Let's start the class. Very good afternoon, everyone. My name is Rajesh Guria, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department of Silli Polytechnic. Today, I am going to teach you the determination of the centroid for the various section and shapes, right? For the second year Mechanical Engineering Department students. Okay. So आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे. It's a very easy process. क्योंकि पिछला जो क्लास में हम ऑलरेडी मैं दिखा चुका था कि कैसे हम लोग कोई भी वेटलेस लैमिनास के लिए या 2D बॉडीज के लिए हम लोग किस तरीके से सेंट्रॉइड को डिफाइन कर रहे थे. तो आज हम लोग प्रैक्टिकल कोई न्यूमेरिकल को पकड़ेंगे और उस न्यूमेरिकल का सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे. उसके लिए एज यूजुअल जैसे क्लास में तुम लोग मुझे कोऑपरेट करते थे, तुम लोग कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा कोऑपरेट करोगे और कैलकुलेट करोगे खुद का कॉपी में और मुझे आंसर को बताओगे. ठीक है. So first numerical is very simple. It's on L-shaped numerical. This is my L shape. Okay. और इस L shape में L shape का जो dimensions है, this is 200 mm. 200 mm का 200 mm ये 200 mm है. ये मेरा 140 mm है. ये मेरा 140 mm है. ये मेरा 10 mm है और ये मेरा I think 10 mm. Yes. Okay. So this is your diagram. How you can solve it? How you can determine the centroid of this L shape? Okay. कैसे तुम बनाओगे, कैसे तुम निकालोगे इसको, ये हम लोगों को देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस तरीके का न्यूमेरिकल कभी भी करने के पहले या करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है कि कितना सेक्शन में मेरे पास जो बॉडी है, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, राइट, या मेरे पास जो शेप है, ये शेप को मैं कितना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय बेनिफिट. मैं अपने बेनिफिट के हिसाब से अपना सेक्शन को मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. तो या तो मैं यहाँ पे इस तरीके का भी एक सेक्शन डिफाइन करूंगा, कर सकता हूँ, या तो इस तरीके का एक सेक्शन डिफाइन कर सकता हूँ. सो नाउ यू गाइस विल टेल मी कि व्हिच टाइप ऑफ सेक्शन इज सुटेबल फॉर द न्यूमेरिकल. कौन सा टाइप में कर सकते हैं? ये वाला में करेंगे या ये वाला में करेंगे? ये वाला में करेंगे या ये वाला में करेंगे? कौन सा वाला में करना है? नीचे वाला में. ये वाला में करना बेहतर होगा. यस सर. अब चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ. तो मेरा स्टेप 1 क्या है ये हमको याद रखना है. स्टेप 1 है डिवाइड द क्रॉस सेक्शनल एरिया. डिवाइड और अरेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अरेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके. ठीक है. तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले जो भी मेरे पास जो शेप या सेक्शन बोलो या कोई भी चीज जो है इसका मैंने पहले देखा कि इसके अंदर कोई 3 डायमेंशन कोई चीज नहीं, 2 डायमेंशन है. देखो एक लेंथ है, एक ब्रीथ है, एक लेंथ है, एक ब्रीथ है. 2 डायमेंशन है. जब भी 2 डायमेंशन होगा हमको हमको समझना होगा कि भाई इसका तो मुझे सेंट्रॉइड निकालना है. बिकॉज सेंट्रॉइड तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेंट्रॉइड हमको निकालना होता है वही ऑब्जेक्ट का लिए जिसका 3 डायमेंशन हो, जिसका वेट हो, राइट. और ये मेरा वेटलेस लैमिना है, ये मेरा वेटलेस लैमिना है. तो मुझे पहले देखना होगा कि ये इसका क्या निकाला जाएगा, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसकी 2 डायमेंशन है, लेंथ है और विड्थ है. तो इसका मुझे सिर्फ क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है. तो पहला काम है, इसका पहला स्टेप है कि ये पूरा सेक्शन को डिवाइड करो या अरेंज करो रेडियस क्रॉस सेक्शन में. अब क्रॉस सेक्शन किस तरीके का होगा, जो तुम्हारे सुटेबल होगा, जो तुम्हारे लिए सुटेबल होगा. अब देखो अगर मैं कुछ इस तरीके का एक क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाता, इन केस अगर मैं इस तरीके का क्रॉस सेक्शन बनाता, तो ये क्रॉस सेक्शन, नीचे वाला क्रॉस सेक्शन ऐसा बनता, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन ऐसा बनता. तो जिसमें मुझे असुविधा होता कि हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए अलग अलग सेंट्रॉइड को डिफाइन करें. तो इसीलिए मैं वैसा ही कोशिश करूंगा, या तो रेक्टेंगल में, या तो सर्कुलर में, या तो ट्रायंगल में, ऐसा करके बनाऊंगा ताकि जो मेरा बेस, जो मेरा लैमिना है, बेस लैमिना क्या क्या है,
रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्किल है, हेमी सर्किल है, क्वार्टर सर्किल है। ये जो मेरा बेसिक जो मेरा बेस लैमिनास का है, इसका मुझे सेंट्रोइड मुझे पता होता है या सेंट्रोइड निकालने का तरीका मुझे पता है, तो हम लोग कुछ उसी शेप या उसी टाइप उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का बराबर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो ये मेरा पहला फर्स्ट स्टेप, डिवाइड और अरेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैं जब डिवाइड अरेंज कर लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया का अलग अलग नाम देंगे। एक का नाम देंगे 1, एक का नाम देंगे 2। अगर यहाँ पे 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता तो मैं यहाँ पे 3 भी देता। अगर 4 क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके अरेंज करता। तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ। फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है? नेम द क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेम द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 नाम दे दिया 1 2। जब नेमिंग हो गया उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है कि इसका एक सेंट्रॉइड पॉइंट और इस क्रॉस सेक्शन का एक सेंट्रॉइड पॉइंट डिफाइन करना है। अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगल के केस में सेंट्रॉइड हमेशा उसका कहां पे होता है, कोई मुझे बताओ तो। देखते हैं कितना जानते हो, कोई मुझे बताओ कि कहां सेंटर में सर, बेस से h/3 हाइट पे। और एक बार सर डायगोनल्स के बेस से h/3 इंटरसेक्टिंग हाइट पे। पॉइंट। डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो मैं अभी एक इमेजिनरी, मैं इसको इसके ऊपर भी बना सकता हूँ या इसको छोड़कर दूसरा डायग्राम भी बना सकता हूँ, बट मैं एक इमेजिनरी अगर मैं यहाँ पे डायगोनल बनाऊंगा ये सेक्शन के लिए, तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस विल बी माय G1। सेम वे में ये क्रॉस सेक्शन का भी एक डायगोनल बनाऊंगा, ये क्रॉस सेक्शन का भी एक डायगोनल बनाऊंगा। बनाने के बाद जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट विल बी माय G2। Am I clear everyone? यस Yes, सर। यस सर। Okay. तो मेरा क्या काम बना, मैंने पहले G1 बनाया, G2 बनाया। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या होगा? आइडेंटिफाई the centroid points, for different cross section area, ओके। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए मैं डिफरेंट सेंट्रॉइड पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया अभी डायग्राम में। क्लियर? तो मेरा G1 बना, G2 बना। तो यहाँ पे जब G1 बना तो G1 का ऑब्वियसली लोकस कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा x1 y1, G2 का भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा x2 y2। यस और नो? यस सर। यस सर। तो G1 का एक पॉइंट होगा x1 y1, G2 का एक पॉइंट होगा x2 y2। तो मेरा स्टेप 3 तक मेरा कंप्लीट है। अब मैं देखूंगा क्या, अब मैं इसको एक्सिस में एक बनाऊंगा, एक एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। तो मैं एक्सिस कैसे करूंगा? हमेशा मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ध्यान देना, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि इसका ये वाला एक्सिस को y एक्सिस ले और इसका ये वाला एक्सिस को x एक्सिस ले। कोई भी डायग्राम का लेफ्ट साइड में एक एक्सिस बना दो, दैट विल बी वेरी इजी वे। कैसे इजी वे, वो हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे दिखाएंगे तब समझ में आएगा। तो पहले स्टेप 1 क्रॉस सेक्शन एरिया में अरेंज किए, स्टेप 2 क्रॉस सेक्शन एरिया का नाम दिए, स्टेप 3 क्या हुआ कि वेरियस क्रॉस सेक्शन एरिया का सेंट्रोइड को मैंने डिफाइन किया G1 G2 है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 मेरा है कि define reference axis, define reference axis। कैसे मैंने रेफरेंस एक्सिस को डिफाइन किया? मैंने यहाँ पे एक y एक्सिस दिया और यहाँ पे एक x एक्सिस डिफाइन किया। उसके बाद मेरा स्टेप 5 क्या होगा? स्टेप 5 होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन करेंगे। नाउ डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिटरमाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो जब मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिटरमाइन हुआ, क्लियर,
क्रॉस सेक्शनल एरिया जब मेरा डिटरमाइन होगा तो उसके लिए इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, अगर ये मेरा सेक्शन 1 है तो A1 कितना होगा, कोई मुझे बताओगे? ये मेरा सेक्शन 1 है, ये मेरा सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 1 के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 होगा, सेक्शन 2 के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 into 200. तो A1 इक्वल्स टू बोलो Sir, 10 into 2000. 200. कैसे 10 बनता into 200 L into B area of rectangle. with so 200 into 10 equals to कितना हुआ 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट? अब A2 कितना होगा बोलो मुझे, A2 140 into 10. 140 into 10 equals to कितना Which होगा, is 40 millimeter square. 1400 मिलीमीटर स्क्वायर, 1400 mm स्क्वायर। तो मेरा स्टेप 5 डिफाइन हो गया। स्टेप 5 में मैंने एरिया बना दिया, डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कैलकुलेट द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक साथ रेडी कर लेंगे, कैलकुलेट द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐड कर देंगे सर। दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल्स टू कैपिटल A इक्वल्स टू A1 प्लस A2। इसको अगर मैं इक्वल्स करूंगा तो कुछ 3400 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो अभी मेरा सर। स्टेप 6 स्टेप 6 में मैं क्या करूंगा, स्टेप 6 में मैं करूंगा कि डिटरमाइन और डिटरमाइन बोल सकते हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ वेरियस सेंट्रॉइड्स। क्योंकि अगर मेरा ये सेक्शन 1 का सेंट्रॉइड अगर G1 है और सेक्शन 2 का अगर सेंट्रॉइड मेरा G2 है, तो G1 का अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा, G2 का अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग सेंट्रॉइड का जो मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? सो पहले लिखेंगे डिटरमाइन the coordinate points of various centroids, determine the coordinate point of various centroid। अब कैसे मैं डिफाइन करूंगा, सो मैं पहले मुझे G1 के लिए मैं अगर डिफाइन करूंगा तो G1 के लिए है x1, y1। तो x1 का वैल्यू कितना होगा मुझे कोई बताएगा, या x1 मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे x1 या y1 कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए या x2 या y2 डिफाइन करने के लिए मुझे एक रेफरेंस एक्सिस का जरूरत है। वो रेफरेंस एक्सिस कौन सा है, देखो मैंने यहाँ पे कहाँ पे लिखा, स्टेप 4 में लिखा डिफाइन रेफरेंस एक्सिस। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस एक्सिस y एक्सिस और यहाँ पे एक रेफरेंस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसका हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो y एक्सिस डिफाइन किए, तो उस रेफरेंस एक्सिस से x1 हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो x1 मतलब क्या है, x1 मतलब यहाँ से डिस्टेंस, ये मेरा डिस्टेंस है x1, राइट? ये मेरा G1 है, तो रेफरेंस एक्सिस से ये मेरा x1 है और ये मेरा है y1। मैं राइट और रॉन्ग? समझ के बोलना। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स x1 y1 कैसे डिफाइन कर रहे हैं? रेफरेंस एक्सिस से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा दैट इज माय x1, और ये रेफरेंस एक्सिस से मतलब y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस, राइट? अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मुझे x1 एंड y1 मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? कोई स्टूडेंट्स कोई डाउट है? नो सर। बाकी स्टूडेंट्स, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके, सो नो सर। ओके, सो x1 और y1 में कैसे निकालूंगा? तो x1 इक्वल्स टू, मैं देखो एक सिंपल सा चीज, ये अगर टोटल 10 mm है तो और x1 इसका G1 ऑब्वियसली दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये डिस्टेंस का बीचों बीच में काम कर रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस पैरेलल है तो मैं अगर ये डिस्टेंस मेजर करूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। तो मैं Yes, sir. यस सर। x1 इक्वल्स टू लिख सकता हूं 10/2 mm इक्वल्स टू 5, राइट? ये मेरा 10 है, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर
करता हूँ तो मेरा 5 आ जाता है, तो ये मेरा 5 हो गया। y1 कैसे निकालूंगा? y1 इक्वल्स टू, देखो ये मेरा टोटल 200 है और हमेशा सेंट्रॉइड पॉइंट जो बीचों बीच में काम कर रहा है रेक्टेंगुलर शेप का बॉडी के लिए, तो इस लेंथ का ये जो मेरा हाइट है, इस हाइट को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा डिस्टेंस मुझे मिल गया है। Yes, sir. 200 minus 200 by 2. 200 divided by 2 क्या बोल रहे थे ओम, तुम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे सर 200 minus 200 by 2. 200 minus 200 by 2 कैसे? सर मतलब वही होता सर, 200 में एक 100 माइनस होता तो 100 आता। y1 इक्वल्स टू मेरा क्या होगा? 200 by 2। ये प्रोसेस समझ में आया सबको? ये मेरा y1 है 200, इसको 2 से डिवाइड किए तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला हाइट मिल जाएगा, तो मैं 200 by 2 करूंगा तो मेरा 100 mm होगा। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। तो मेरा 200 by 2 100 mm हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे g1 के लिए x1 y1 मेरा मिल गया, तो मैं अभी g2 के लिए निकालूंगा x2, y2। g2 के लिए निकालूंगा x2, y2। तो x2 का वैल्यू कितना होगा? कौन बताएगा मुझे? मुझे बताएगा रोहित, मुझे बताएगा रोहित। जशवंत बताओ x2 का वैल्यू क्या होगा जशवंत? ओके शिवम, जशवंत का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। Yes, sir. प्रॉब्लम हो रहा है। शिवम तुम बताओ। सर x2 का वैल्यू होगा सर 80, 10 plus 140 by 2। 10 plus 140 by 2। ध्यान देना, ये चीज को ध्यान देना। देखो हमको x2 मतलब क्या है यहाँ पे? x2 मतलब ये वाला डिस्टेंस है, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस से हमको हमेशा बनाना है, हमको हमेशा जो डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है उसको मुझे रेफरेंस एक्सिस से कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा सेक्शन 2 है, ये वाला पोर्शन मेरा सेक्शन 2 है, ये वाला। तो अगर मैं सिर्फ ये डिस्टेंस बनाता, मतलब 140 by 2 करता, तो फिर मुझे बस इतना डिस्टेंस मिलता। लेकिन एक्चुअल जो x2 वो तो मेरा यहां से कैलकुलेट होना चाहिए, तो यहां से मेरा इतना डिस्टेंस कितना है? 10 mm है। तो 10 plus 140 by 2, 10 plus 140 by 2 equals to 80 mm। 10 plus 140 by 2 मतलब 70, 10 plus 70 equals to 80 mm हुआ। तब जाके मुझे प्रैक्टिकली इस एक्सिस से, ये y एक्सिस से ये सेंट्रोइड पॉइंट। ओके, थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ था। Am I clearly audible and visible? यस सर। ओके, तो अभी क्या हुआ? x2 मेरा मिल गया 10 plus 70 80 mm। तो मुझे एक्चुअल मेरा y एक्सिस से कितना डिस्टेंस में मेरा सेंट्रोइड पॉइंट काम कर रहे हैं वो मुझे पता चल रहा है। अभी मुझे y2 निकालना है, तो y2 मुझे बताओ तो y2 कितना होगा देवनाथ? ओके रोहित रेज हैंड, रोहित बताओ y2 कितना होगा? बताओ रोहित जल्दी। ओके नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। बस रोहित का तो गजब। रुको एक सेकेंड, कुछ इशू है। ओके देवनाथ तुम कैरी करो, देवनाथ तुम कैरी करो, बताओ। सर 5 होगा। 5 होगा, कैसे होगा? सर सेकंड सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है वहां से एक्स एक्सिस का दूरी 5 होगा सर, 10 डिवाइडेड बाय 2। या एक्चुअली सर y एक्सिस का दूरी है सर। हाँ y 5 y होगा। एक्सिस का ना 5 होगा, वो हाँ x वही एक्सिस तो का मैं बोल बोला। रहा हूँ, y2 इक्वल्स टू मेरा 5 होगा। कैसे? 5 y का क्योंकि x एक्सिस से सेंट्रॉइड पॉइंट का, सेकंड सेंट्रॉइड पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो 10 by 2 है।
एक्स एक्सिस से हम लोग हमेशा कोई ना कोई एक्सिस को रेफरेंस मानते हुए हम लोग कोई ना कोई डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं y2 मेजर करूंगा तो y2 का जो वैल्यू है वो यहां से लेकर इसका डिस्टेंस जो है दैट इज 10/2 इक्वल्स टू 5 mm। तो मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट देखो G1 x1 y1 मुझे मिल गया एंड G2 x2 y2 पे पॉइंट मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालने बोला गया है, मुझे निकालना है सेंट्रॉइड पॉइंट का जो टोटल लैमिना सेक्शन का टोटल सेंट्रॉइड पॉइंट का वैल्यू कितना है। तो मेरा स्टेप 6 के बाद मेरा क्या है, मेरा स्टेप 7 होगा, स्टेप 7 होगा। और स्टेप 7 क्या है, स्टेप 7 होगा कैलकुलेट द g which is x bar comma y bar। कैलकुलेट g which is x bar comma y bar कैसे निकालेंगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला तो राइट। निकालेंगे x बार के लिए निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है x बार के लिए, कोई मुझे बताओ। a1 y1 plus a2 y2 by a1 plus a2। x बार के लिए बोल रहा हूँ सर x1 होगा सर, A1 a1 सर x1 a1 plus x1 plus a2 x2 plus अच्छा a3 x1 के लिए सर x3 a1 by x1 plus total a2 area। x2 plus a1 plus a2। ओके a1 x1 plus a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 plus a2। तो अभी देखो मुझे a1 का वैल्यू मुझे पता है, x1 का वैल्यू पता है, y1 a2 का वैल्यू पता है, x2 का वैल्यू पता है, a1 plus a2 का वैल्यू पता है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा राइट। और y बार को अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y बार इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 राइट। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू पता है, y1 का वैल्यू पता है, a2 का वैल्यू पता है, y2 का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यू आएगा। अब तुम लोग थोड़ा तुरंत कैलकुलेट करके मुझे बताओ x बार का वैल्यू कितना आ रहा है और y बार का वैल्यू कितना आ रहा है। सर x बार 35.88। x बार का वैल्यू आया 35.88 mm। ओके y बार का वैल्यू 60.88 सर। 60.88 y बार का वैल्यू 60.88 है। अब देखो, अब मुझे जो मेरा ओरिजिनल g है जो मुझे डिफाइन करने बोला, जो मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रॉइड पॉइंट कहां पे डिफाइन हो रहा है। देखो x बार 35.88 मतलब मैं y एक्सिस से x बार मेजर करूंगा, मेरा x बार मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो मैं y एक्सिस से अगर x बार मेजर करता हूं तो 35.88 और y बार मेरा कितना है 60.88। तो y बार मुझे मेजर करना है x एक्सिस से और x बार मुझे मेजर करना है y डिस्टेंस से। तो अगर मैं y बार को पहले मेजर करता हूं तो यहां से 60.8 वो कुछ कहां पे होगा, ये अगर मेरा 10 mm है तो 10 20 30 चल तो मोटा मोटी इस जगह में मेरा, ये मेरा 100 है, मोटा मोटी इस जगह में मेरा 60.88 होगा इस जगह में। और 35.88 ये अगर मेरा 10 mm है तो 10 mm से क्रॉस करके कुछ इस जगह में होगा 35.88। तो दिस इज माय g x बार कॉमा y बार, दिस इज माय सेंट्रॉइड पॉइंट x बार कॉमा y बार जिसका वैल्यू है 35.88 एंड 60.88। तो ये मैं डिफाइन कर दिया, ये मेरा x बार है और ये मेरा y बार। Am I clear everyone? यस सर। क्लियर हुआ ना? बाकी कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट है इसमें? Anybody having any doubt? No sir। Okay. So now I will go for the next numerical और that numerical should be solved by you guys। और हम बस बोलते जाएंगे, तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके और क्या कैसे कैसे क्या करना है वो थोड़ा देखोगे। उसके पहले एक बार बस देख लो यहाँ पे व्हाट आर द स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा सा मुझे तुम लोग रिपीट करो। फर्स्ट स्टेप क्या है, कौन रिपीट करेगा? अमित कुमार, अमित Divide the cross section area। डिवाइड और अरेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जितना भी सेक्शन है पहले उसको अरेंज करना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग अरेंज करें। स्टेप 2 Name the cross section area। नेम द क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या है कि जितना भी सेक्शन मैंने पहले अलग किया उसको पहले अलग अलग नाम से डिफाइन किया। स्टेप 3 Identify the centroid point for different cross section area। ओके,
तो जितना भी मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने डिफाइन किया अलग अलग तरीके से, उस क्रॉस सेक्शन एरिया का सेंट्रॉइड पॉइंट, इंडिविजुअल जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो पहले मैंने डिफाइन किया। उसके बाद स्टेप 4, Define reference axis. डिफाइन रेफरेंस एक्सिस। ये पूरा ऑब्जेक्ट को, पूरा जो मेरा लैमिना है, इस पूरा लैमिना को एक रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये मेरा y एक्सिस एंड x एक्सिस इज माय रेफरेंस एक्सिस। उसके बाद स्टेप 5, Determine the cross section area and calculate total cross section area. ओके इसका मतलब जो इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने डिफाइन किया, उसका मैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का अलग अलग एरिया उसका बना मैंने कैलकुलेट किया, क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट किया, और टोटल साथ में टोटल एरिया का, ये टोटल जो लैमिना का टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हुआ वो मैंने कैलकुलेट किया। उसके बाद Determine the coordinate point of various centroids. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ वेरियस सेंट्रॉइड। तो अलग अलग जो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ उसके लिए अलग अलग सेंट्रॉइड पॉइंट हुआ, वो अलग अलग सेंट्रॉइड पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होगा। तो वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को मैंने पहले डिफाइन किया, g1 एंड g2, x1 y1 एंड x2 y2। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेप 7, Calculate g x bar y bar. कैलकुलेट द टोटल सेंट्रॉइड, एक्चुअल जो सेंट्रॉइड जिसको मुझे डिफाइन करने बोला गया है वो मैंने डिफाइन किया। कैसे? x बार का फार्मूला a1 x1 a2 x2 by a1 a2, y बार का फार्मूला a1 y1 a2 y2 डिवाइड बाय a1 y a2। और इसमें अगर जितना भी सेक्शन ऐड होता जाएगा यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक दूसरा न्यूमेरिकल दूंगा, वो न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व करो। ये कौन सा एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, कोई बताएगा मुझे? सर y एक्सिस। y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसका थोड़ा बोल दे रहे, ये मेरा 10 mm है, ये मेरा 60 mm है, 60 mm है। ओके, ये मेरा 10 mm है, 10 mm है, और ये मेरा 50 mm, 50 mm, 50 mm। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तक मैं साफ करूं तब तक सॉल्व करो। जल्दी 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 जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी साफ करो, साफ बोलो, सॉल्व करो। अभय थोड़ा स्क्रीनशॉट सेंड कर दो ना। यस सर। जल्दी करो, हम वेटिंग। हम जिसको बोलेंगे वो मुझे आंसर करोगे, मैं जिसको बोलूंगा वो मुझे आंसर करेगा। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, come to the front, राजेंद्र प्रसाद। जल्दी, सुनाई दे रहा है राजेंद्र प्रसाद मेरा बात? क्या हुआ, कोई बात नहीं कर रहा है? हाँ मोतीलाल, मोतीलाल, मोतीलाल मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है?
हाँ या ना? पता नहीं नेटवर्क फिर से वीक हो गया क्या? सर वॉइस आ रहा है। ओके वॉइस आ रहा है। चलो मोतीलाल बोलो मुझे कैसे करेंगे? बताओ बताओ बताओ। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें? पता नहीं। नीतीश, नीतीश यस सर। ओके तुम बताओ तो। सर सबसे पहले डिवाइड करेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो 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 जल्दी जल्दी। सर सर एक मतलब सेंट्रोइड बीच में डालेंगे और सेक्शन 1 सेक्शन 2 लिखेंगे। अच्छा मतलब पहले सेक्शन में डिफाइन करेंगे। चलो तो हाँ। मैंने पहले ऐसा सेक्शन में डिफाइन किया, उसके बाद और उसके बाद सर एक उसको सेक्शन 1 लिखेंगे और एक सेक्शन 2। इस एक को मैं सेक्शन 1 लिखूंगा और एक को मैं सेक्शन 2 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद x1 और x2 सर लिखेंगे, मतलब ऊपर से x1 और x2 लिखेंगे सर। नहीं मैं ऊपर क्लियर से बीच में और मैं क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा और क्लियर करके मुझे बताओ इसके बाद क्या करें? अभी मैंने समझाया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। देवनाथ, देवनाथ, शिवम सर बोलो क्या करना है इसके बाद? सर नेमिंग करने के बाद सर सेंट्रॉइड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे सर। सेंट्रॉइड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, कैसा आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रॉइड? सर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट डिफाइन करूंगा, इसका नाम G1 दूंगा क्योंकि ये सेक्शन 1 है, इसका नाम G2 दूंगा क्योंकि ये सेक्शन 2 है, ठीक है। तो G1 G2 हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे शिवम? सर रेफरेंस एक्सिस लेंगे सर। रेफरेंस एक्स एक्सिस कहां पे लेंगे रेफरेंस एक्सिस? सर फ्लैंग के एज से सर। चलो एज से लेते हैं रेफरेंस एक्सिस। ये मेरा y है, ये मेरा x। उसके बाद सर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस सेक्शनल Section एरिया one। निकालेंगे। तो सेक्शन 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? A1 इक्वल्स टू, कोई भी बताओगे? 500 50 mm into square. 10 500. तो A1 इक्वल्स टू, ये मेरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो A1 इक्वल्स टू 50 into 10 इक्वल्स टू 500 mm स्क्वायर, और A2 इक्वल्स टू कितना होगा? 60 into 10 मतलब 600 mm स्क्वायर, 600 mm स्क्वायर। और उसके बाद क्या बनाएंगे? टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल्स 1100 mm square. A1 plus A2 मतलब 500 plus 600 equals to 1100 mm स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद x1 y1 x2 y2 निकालेंगे सर। xg मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे? G1 का बताओ तो मुझे। G1 के लिए x1, y1, तो x1 का वैल्यू कितना होगा? 30 से x1 का वैल्यू 30 mm sir. देखो कैसे कैसे, यहाँ से G1 मतलब ये, तो यहाँ से लेकर ये मेरा इसका x1 है और Yes, ये sir. मेरा इसका y1 है, Y1. राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक y1, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा पॉइंट है? ये इसका बीचों बीच का पॉइंट है,
ये इसका बीचों बीच का पॉइंट है, कैसे बनाएंगे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम लोग x1 एंड y1 कैलकुलेट करेंगे, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x1 कैसे बना रहे हैं, ध्यान देना। पहला बात है, यहाँ पे मेरा ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अगर कैसे मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, माथा ये जो है ना, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। देखो ये मेरा सिमेट्रिकल सेक्शन है, ध्यान देना, ये मेरा सिमेट्रिकल सेक्शन। जब भी मेरा ये सिमेट्रिकल सेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर एक इमेजिनरी एक्सिस को अगर इमेजिन करोगे, कोई भी एक्सिस को अगर इमेजिन करोगे, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट 30 mm होगा और ये वाला पार्ट 30 mm होगा। समझा पाया या और एक बार बोलूं? यस सर, कंटिन्यू सर। बाकी Yes, स्टूडेंट yes, समझ sir. में आया? Yes, यस सर। Yes. तो जब भी मैं y एक्सिस को एक इमेजिनरी एक्सिस में, यहाँ पे ये मेरा मेन एक्सिस है, डिफाइन रेफरेंस एक्सिस, लेकिन जब भी मैं ये एक्सिस को डिफाइन कर रहा हूँ, एक इमेजिनरी एक्सिस को दिमाग में अगर यूज कर रहा हूँ, तो इसके रेस्पेक्ट में ये मेरा 30 mm है, ये मेरा 30 mm, तो मैं देख रहा हूँ, तो ये यहां से लेकर अगर ये मेरा 30 mm होगा, तो यहां से लेकर ये भी मेरा 30 mm होगा। क्लियर? क्लियर? तो मैं क्या Yes, कर रहा हूँ, यहाँ पे x1 इक्वल्स टू लिख रहा हूँ 60/2 इक्वल्स टू 30। ये समझ में आया सबको? ये समझ में Yes, आया? sir. ओके, नाउ Yes, sir. y1 इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? 35। y1 इक्वल्स टू, बोलो शिवम। सर 50/2 होगा सर y1। 50/2 + 10 सर। y1 हम कहां से लेंगे? y1 हम लोग यहां से लेंगे ना, ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है, तो यहां से लेकर यहां तक 10 और y ये इसका बीचों बीच का होगा, तो 50/2, इसका बीचों बीच 50/2, यहाँ जब ये 50/2 होगा तो यहां से लेकर मुझे इतना डिस्टेंस मिला, और उसके बाद यहां से लेकर बाकी डिस्टेंस को तो मुझे बनाना होगा ना, तो y1 इक्वल्स टू बनेगा 10 यहां से लेकर यहां तक प्लस 50/2, so 10 plus 50/2 equals to 35। ये तक क्लियर है? मेरा y1 equals to 10 plus 50/2 35 mm हो गया, यहाँ पे मेरा y1 मिल गया, यहाँ पे मेरा x1 मिल गया। अब मुझे x2 and y2 निकालना है, तो g2 x2, y2। अब मुझे बताओ x2, y2 कैसे निकालेंगे? x2 = 30 mm। x2 equals to 30 mm, कैसे? देखो सेम होगा ना, x2 मतलब g2 के केस में यहाँ से ये डिस्टेंस होगा x2, तो मैं क्या लिखूंगा? x2 equals to 60/2 equals to 30 mm एंड y2 equals to कितना होगा? y2 मतलब 5 mm। y2 मतलब यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, तो y2 equals to मेरा बनेगा 10/2 equals to 5 mm। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. सर Yes, sir. तो 10/2 equals to 5 mm। देखो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लो, 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, इस चैप्टर से 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, तो ये बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो अब मेरे x2 y2 मेरा निकल गया, अब मेरा क्या काम होगा? x1 y1 निकल गया, x2 y2 निकल गया, अब क्या काम करेंगे? सर x बार y बार निकालेंगे। जी कैलकुलेट करेंगे सर, x बार y टोटल बार निकालेंगे, फिगर के हिसाब से जी कैलकुलेट करेंगे। तो सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे, मतलब g ऑफ x बार y बार, तो x बार इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? a1 x1 + a2 x2 / a1 + a2। ओके, तो मैं वही लिख रहा हूँ, बहुत लड़का लोग मतलब ज्वाइन करता है, पता नहीं नेटवर्क का इशू है या क्या है, समझ में नहीं आता। x बार इक्वल्स टू a1 x1 + a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 + a2, तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा कितना वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, थोड़ा मुझे बताएं। 30 mm। सर 30 mm है सर। 30 है सर। a1 मतलब है 500, x1 है 30,
प्लस A2 है 600 इंटू 30 डिवाइडेड बाय टोटल है 1100। इसको कैलकुलेशन करें कितना आएगा? 30 आया सर। 30 है मैम। 30 आया। x बार इक्वल्स टू 30 y बार इक्वल्स टू वैल्यू कितना आएगा? 18.63 18.63 सर। तुम लोग कैलकुलेट कर लिए ऑलरेडी? यस सर। यस सर कब का 18.63 A1 प्लस A2 ठीक है। इसको कैलकुलेट करने क्या आएगा तो 18 पॉइंट कितना 63 सर। 63 18.63 सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एल शेप, टी शेप, आई शेप, वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स का न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते। तो आज दो एग्जांपल दिखाया, दो न्यूमेरिकल टाइप्स दिखाया। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल का क्लास में फिर हम लोग यही न्यूमेरिकल के ऊपर कुछ क्लासेस करेंगे। ठीक है। किसी को कोई डाउट है दे कैन रेज देयर हैंड और दे कैन आस्क द क्वेश्चन, आस्क देयर डाउट्स इफ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट। किसी को कोई डाउट है? सर हेलो सर बोलो। राकेश क्वेश्चन है सर। कौन? राकेश या ओम? कौन बोल रहा है? दोनों थे सर, पहले उसी का सुन लीजिए। हाँ बोलो ओम। सर बोल रहे थे सर जैसे अभी आप मतलब जी एक्स पर वाई बार निकाल देते हो, इसका जो फिगर पे बनेगा डायग्राम वो बताइए ना। अच्छा चलो, x बार होगा 30 mm, तो मैं 30 mm डिफाइन करूंगा। पहले मुझे y बार डिफाइन करते 18.63, तो 18.63 मतलब ये मेरा 10 है, तो यहाँ से 1 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे अगर करते तो ये मेरे 18.63 है। कितना mm x बार? 10 mm, सॉरी 30 mm, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये मेरे एक्चुअल समझ में? कपिल तुम्हारा अनम्यूट करो, म्यूट करो कपिल, तुम्हारा बहुत आवाज आ रहा है। ओम समझ में आया? यस सर। अब बताओ। हेलो सर। राकेश बोलो। सर प्रीवियस क्लास में आप जो बताए थे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, उसमें जो एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला निकला था उसमें जो टर्म था सर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सर मोमेंट इज एक्चुअली ए रोटेशनल एरिया इफेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टर्म था मोमेंट ऑफ एरिया। या सर मोमेंट ऑफ एरिया, बट मोमेंट इज रोटेशनल इफेक्ट, तो एरिया के चलते सर मोमेंट कैसे क्रिएट हो सकता है? नहीं एक्चुअली हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे बना रहे थे वहां पे कि मेरा जब मेरा मोमेंट वाला जो टर्म आता है वो मोमेंट इक्वल्स टू होता है, अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स करता हूँ तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करता हूँ, और अगर मैं मोमेंट ऑफ एरिया करता हूँ तो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करता हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स करता हूँ तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ एरिया करता हूँ तो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, हम लोग जब बनाए थे, हम लोग कैसे बनाए थे, हम लोग वहां पे एक आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट सेक्शन पकड़े। उस आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट सेक्शन में एक एरिया को हम लोग A1 पकड़े थे, एक एरिया को A2 पकड़े थे। A1 का डिफाइन यहाँ पे x1 y1 किए थे, यहाँ पे इसका डिफाइन x2 y2 किए थे, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने जब उसका बनाने का कोशिश किया, मतलब मैंने जब उसका मोमेंट उसका जब सेंट्रॉइड पॉइंट निकालने का कोशिश किया, तब मैं किस तरीके का सेंट्रॉइड पॉइंट निकालेंगे वो हम तुम लोग को तुमको दिखा रहे हैं कि मैंने क्या किया, टेकिंग मोमेंट ऑफ एरियाज ऑफ ऑल अबाउट द एक्स, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ का सेंट्रॉइड पॉइंट यही ना कहीं पे इसी पॉइंट के अंदर होगा, तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई एक सेंट्रॉइड पॉइंट पकड़ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो टोटल एरिया होगा वो तो A है, तो टोटल एरिया A है, तो टोटल एरिया का जो मोमेंट होगा तो दैट इज A इंटू एक्स बार, क्योंकि टोटल एरिया मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जो इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड पॉइंट है, तो टोटल एरिया उस सेंट्रॉइड पॉइंट में डिफाइंड, जहां पे इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड पॉइंट है या तो जहां पे इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड पॉइंट है, टोटल एरिया उस सेंट्रॉइड पॉइंट में डिफाइंड। दैट्स व्हाई इसका एरिया मैंने A पकड़ा हूं, और ये सारा CG है, तो ये मेरा इसका एरिया A पकड़ रहा हूं और ये मेरा x बार डिस्टेंस है। तो अगर इस रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर इस एरिया का मोमेंट निकालूंगा तो मोमेंट ऑफ एरिया बनेगा A इंटू एक्स बार, और अगर बाकी इंडिविजुअल सेक्शन एरिया का बनता तो A1 x1 प्लस A2 x2 ऐसे बनता। तो मेरा इस यहाँ से मेरा ये x बार डिस्टेंस का वैल्यू मिलता है, x बार इक्वल्स टू A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय
A डिवाइड बाय कैपिटल A मतलब A1 प्लस A2, अगर 3 गो सेक्शन रहेगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3, 4 गो सेक्शन रहेगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इस तरीके का। अब A y बार जब बनाएंगे सेम A y बार के लिए कैसे A y बार इक्वल्स टू A1 y1 प्लस A2 y2, और वहां से मैं y बार कैलकुलेट कर सकता हूं। Am I clear, राकेश? सर एक्चुअली माय क्वेश्चन इज दैट सर मोमेंट का डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो मोमेंट इज रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, तो एरिया का सर कोई वेट होता नहीं है, तो सर मोमेंट एरिया की वजह से कैसे क्रिएट हो सकता है? यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एक कंसीडरेशन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक बेसिक कंसीडरेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरा अगर मैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरा यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इनकेस रोटेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो जहां पे मेरा फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ध्यान देना, जहां पे मेरा फोर्स अप्लाई नहीं होता है वहां पे कोई रोटेशनल इफेक्ट जनरेट होने का कोई चांसेस ही नहीं। मेरा रोटेशनल इफेक्ट कब जनरेट होगा? रोटेशन मतलब क्या है? रोटेशन मतलब है कि एक सर्कुलर बॉडी एक जगह से लेकर दूसरा जगह में जाके मूव करेगा, दूसरा जगह में मूव करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट चेंज करेगा अपना पोजीशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। इन अ सर्कुलर वे पे जब होता है दैट इज कॉल्ड रोटेशन, लीनियर वे पे होता है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो यहाँ पे जब मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स जब नहीं होगा तो मेरा कोई रोटेशनल इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। मैं मोमेंट को हमेशा ये नहीं, मैंने देखो मैं जब मोमेंट का चैप्टर टॉपिक पढ़ाया था मैंने वहां पे बोला था कि when the momentum is generated with the force that time the rotational effect is there, but यहाँ पे मोमेंट के साथ फोर्स जनरेट मोमेंट के साथ फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं है, मोमेंट के साथ एरिया इंट्रोड्यूस्ड है, और एरिया मेरा रोटेटिंग यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है। विदाउट फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से विदाउट फोर्स द ऑब्जेक्ट कांट बी मूव। तो यहाँ पे मेरा जब मोमेंट ऑफ यहाँ पे जब मेरा फोर्स ही नहीं है तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा? तो यहाँ पे वो रोटेशनल इफेक्ट को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, ओनली द मोमेंट ऑफ एरिया कंसीडर करेंगे टू डिफाइन द एक्स बार एंड वाई बार। क्लियर राकेश? ओके सर, ओके सर। Anybody having any question? Okay, अब भाई थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज दो ना। हेलो Yes, sir. सर। So thank you Hello. everyone. हेलो हाँ बताओ। थैंक यू सर। सर, एक मतलब पिछला क्लास का सर एक लाइन हमको समझ में नहीं आया था सर, एक बार बता दीजिए। बताओ। सर आप बोले थे मतलब कोई भी 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, जैसे y एक्सिस अगर उसका सर सिमेट्रिकल होगा तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा उसी एक्सिस पे बनेगा, और एक बोल रहे थे कि x एक्सिस अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसका सेंट्रॉइड अगर 2D फिगर है वेटलेस है तो उसका एक्सिस उसी पे बनेगा। तो इसमें सर जो आप डायग्राम बनाया सर, तो इसका एक्सिस ये ऑब्जेक्ट कौन सा एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है? दोनों सर, ये तो सिर्फ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल। ये कौन सा एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है? y ना x? y एक्स y एक्सिस सेंटर देखो, g1 जिस पॉइंट में है, g2 जिस पॉइंट में, g2 उस पॉइंट में होगा, क्योंकि g1 का भी वैल्यू 30 है, g2 का वैल्यू x1 का वैल्यू 30 है, x2 का वैल्यू 30 है, x बार का वैल्यू 30 है। तो मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट जो भी है मेरा g, ये मेरा यहाँ पे y पॉइंट में है, और अगर इसको मैं x पॉइंट के हिसाब से लोकेट कराऊंगा तो ये मेरा सर वही एक्सिस पे बना है। यस सर, y एक्सिस पे ही बना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। Okay, anybody having any doubt? Any more doubt? Okay. So thank you everyone for attending class. इस जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ये न्यूमेरिकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। एंड जो भी आज का जो क्लास का जो लिंक है वो YouTube में अपलोड करने के बाद मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छे से इस क्लास को देखो, क्योंकि ये चैप्टर के ऊपर 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेमेस्टर क्वेश्चन। एंड एज यू नो दैट I mean according to the government of Jharkhand that the college will open up maybe after maybe on the 1st of February, right? So or maybe first week of the February. So please study well but with very concentration, concept को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। और जो भी लाइव क्लासेस वगैरह है, जो भी मेरा चैनल में, जो भी मेरा YouTube में मैं जो भी अपलोड किया हूँ, जो भी मेरा लाइव क्लासेस, वो सारा चीज अच्छे से ध्यान से देखो, और कोई भी डाउट रहता है तो ऑब्वियसली क्लास में मैं अवेलेबल हूँ, क्लास में मुझे वो डाउट को क्लियर करो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।